एक लड़का जिसका नाम था आरव। ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, बस एक सपना, मां की आंखों से आंसू मिटाने का। जब दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, तब उसने खुद से एक वादा किया, अब जो भी होगा खुद के दम पर होगा। यह कहानी है उस लड़के की जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, जिसने ठोकरों को सीढ़ियां बना लिया और जो गिरा लेकिन रुका नहीं। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और हौसले को जगा देगी। क्योंकि यह सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने सपनों से लड़ाई लड़ी है। उसका नाम था आरव, एक ऐसा लड़का जिसे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता था। लेकिन आरव की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उसे लोगों की परवाह नहीं थी। वो अपने अंदर जलती उस आग को देख सकता था जो दुनिया को दिखाने के लिए अब भी तैयार नहीं थी। आरव का जन्म एक साधारण से गांव में हुआ था। उसका परिवार खेती करता था, घर मिट्टी का था और दीवारों पर सीलन साफ नजर आती थी। उसकी मां अक्सर रात को छत के नीचे बैठकर पुराने झरोखों से आसमान की तरफ देखा करती थी और उसके पिता खेत से लौटकर चुपचाप खाना खाकर सो जाया करते थे। घर में किसी के पास वक्त नहीं था कि वे आरव के सपनों के बारे में सोचें या जानें। बचपन से ही आरव सवाल करता था, हम गरीब क्यों हैं? पापा थकते क्यों हैं? मां आपकी आंखें हर रोज भीगी क्यों होती हैं? इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन सवालों ने आरव के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। स्कूल जाना उसके लिए कोई रोमांच नहीं था, बस एक जिम्मेदारी थी। उसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी, जूते नहीं थे और किताबें भी दूसरे छात्रों की फेंकी हुई फटी पुरानी होती थीं। लेकिन आरव की आंखों में चमक थी। वो हर पन्ने को पढ़ता, समझता और याद रखता, मानो वही उसका रास्ता हो दुनिया बदलने का। एक दिन स्कूल में एक अध्यापक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, और जब आरव की बारी आई तो उसने कहा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, इतना बड़ा कि मेरी मां कभी रोए नहीं। पूरे क्लास में हंसी गूंज उठी। अध्यापक भी मुस्कुरा दिए, लेकिन आरव की आंखों में जो संकल्प था वो समय के साथ और भी पक्का हो गया। लेकिन जिंदगी हर सपने के साथ एक इम्तिहान रखती है। आरव पढ़ाई में औसत था, ना तो वो टॉप करता था, ना ही फेल होता था। वो बस चलता रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। 10वीं की परीक्षा में जैसे तैसे पास हुआ। उसके पिता को उम्मीद थी कि अब वह खेत में हाथ बटाएगा, लेकिन आरव ने कहा, पढ़ाई जारी रखूंगा। पिता नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अभी तक क्या कर लिया पढ़ के? खाना नसीब होता है खेत से, किताबों से नहीं। मां चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था अपने बेटे पर। आरव ने 12वीं में दाखिला लिया, लेकिन इस बार हालात और कठिन हो गए। किताबें नहीं थीं, ट्यूशन का पैसा नहीं था और घर में माहौल भी ठीक नहीं था। दिन में खेत, शाम को दुकान पर काम और रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। इस संघर्ष के बीच भी आरव को एक ही सपना था, एक दिन मां को अच्छा घर देना, पापा को चैन की नींद देना और खुद को साबित करना। लेकिन 12वीं में वो फेल हो गया। पूरा गांव हंसा, रिश्तेदारों ने ताना मारा, बहुत उड़ रहा था ना, अब देखो जमीन पर आ गया। पिता ने गुस्से में कहा, अब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, कल से खेत में जाना शुरू कर दे। उस रात आरव छत पर लेटा रहा, आंखों में आंसू लिए। आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था, मानो उनसे सवाल कर रहा हो, मेरी गलती क्या है? क्या मैं वाकई लायक नहीं हूं? तभी मां आई, उसके पास बैठकर बोली, गिरना बुरा नहीं बेटा, लेकिन गिरकर रुक जाना बुरा है। मुझे पता है तू फिर उठेगा। बस वो पल ही आरव की जिंदगी का मोड़ था। उसने खुद से वादा किया, अब जो भी होगा खुद के दम पर होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन सुबह 4 बजे वो उठ गया, खेत में काम करके लौटता और किताबें उठाकर बैठ जाता। पुराने नोट्स, फटे पन्ने, उधार की कॉपियां, इन्हीं से उसने पढ़ाई शुरू की। मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन भरोसा था खुद पर। वो अब पहले जैसा आरव नहीं था, अब उसमें एक आग थी, खुद को साबित करने की, मां की आंखों में चमक लौटाने की और पिता को गर्व महसूस कराने की।
धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। दोस्त दूर हो गए, समय की कद्र बढ़ गई और सपनों का पीछा अब जुनून बन गया। जब लोग सोते थे तब वो पढ़ता था, जब लोग जश्न मनाते थे तब वो खुद से लड़ता था। उसने अपने आसपास की हर चीज को एक साधन बना लिया। टूटी कुर्सी, लकड़ी की टेबल और एक छोटा सा दिया जो रात भर जलता रहता, मानो उसकी उम्मीदों का प्रतीक हो। कभी कभी भूख लगती, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते, वो पानी पीकर सो जाता। कभी नींद आती, लेकिन सोचता, अगर अभी सो गया तो सपना पीछे छूट जाएगा। और फिर आया 12वीं का रिजल्ट। 12वीं का रिजल्ट आया। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कंपाते हाथों से जब उसने बोर्ड की वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, तो स्क्रीन पर जो अंक आए वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने न सिर्फ पास किया था, बल्कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। गांव के लोग चुप थे और जो कभी ताने देते थे अब उसकी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। उसने नजदीकी शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां तक रोज साइकिल से 18 किलोमीटर जाना और आना उसका नया रूटीन बन गया। किताबें फिर भी उधार की थीं, लेकिन हौसला अब अपना था। कॉलेज में उसे पहली बार कंप्यूटर दिखा, पहली बार उसने इंटरनेट इस्तेमाल किया। वहीं उसे कोडिंग से प्यार हुआ। वो घंटों घंटों लाइब्रेरी में बैठकर प्रोग्रामिंग सीखता, मुफ्त ऑनलाइन कोर्स करता। दोस्त मजाक उड़ाते, क्या करेगा ये गांव का लड़का लैपटॉप के साथ? लेकिन उसे पता था ये उसका रास्ता है दुनिया बदलने का। कई सालों तक संघर्ष जारी रहा। डिग्री पूरी की और फिर एक दिन उसे एक बड़ी टेक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। शहर की ऊंची बिल्डिंगों में पहली बार घुसा वो। अंग्रेजी टूटी फूटी थी, लेकिन आत्मविश्वास मजबूत था। इंटरव्यू में जब उसे पूछा गया, वाई शुड वी हायर यू, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि कैसे कुछ भी न होने के बावजूद जीवित रहा जा सकता है और अभी भी सब कुछ सीखा जा सकता है। उस दिन उसे जॉब मिल गई, एक शानदार पैकेज पर। आज वो एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने अपने गांव में एक नया पक्का घर बनवाया, मां की ख्वाहिशों वाला आंगन और पापा के आराम के लिए कुर्सी जिस पर वो चैन से बैठ सके। मां की आंखों में अब आंसू नहीं है, बस गर्व की चमक है। पिता अब कहते हैं, हमारा बेटा आरव अब बड़ा आदमी बन गया है, सचमुच बड़ा। हर कहानी में हीरो जरूरी नहीं कि कोई सुपर हीरो हो। कभी कभी एक साधारण सा लड़का एक छोटे से गांव से अपने इरादों के दम पर पूरी दुनिया को जीत सकता है। आरव की तरह अगर आपके अंदर भी एक आग है, एक सपना है, तो मत रुकिए, मत झुकिए, बस चलते रहिए। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और भी ऐसी सच्ची कहानियां आप तक ला सकें। और याद रखिए, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर रुक जाना बुरा है।